नमस्ते एवरीवन। तो आज हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे फन एंड लर्न विद एक्टिविटीज बाय रेजलाइन फाउंडेशन। तो सेशन के एंड तक हम जान पाएंगे कैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और स्पेशल अवेयरनेस को सिस्टमैटिकली रूप से बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम गेम्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो हमारा सेट है फन एंड लर्न विद एक्टिविटीज, ये एक लीफ के अंदर आता है एंड इसके अंदर 25 एक्टिविटीज है जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली एक्टिविटी के साथ। तो हम पहले लीफ को खोलकर उसके अंदर से अपना सेट निकालेंगे और जो हमारी पहली एक्टिविटी है वो है मेज विद शेप्स। और जो हमारी पहली एक्टिविटी है वो है मेज विद शेप्स। सो हमारी पहली एक्टिविटी स्टार्ट जब हम करेंगे जिसका नाम है मेज विद शेप्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ओरिएंटेशन डॉट को ढूंढेंगे। उसके बाद अगर हम उससे राइट की तरफ जाते हैं तो एक्टिविटी का नाम होगा मेज विद शेप्स एंड एक्सट्रीम राइट में पेज नंबर। अब ओरिएंटेशन डॉट से जब नीचे की तरफ आएंगे तो इधर ब्रेल प्लस प्रिंट में स्टार्ट लिखा है और उससे राइट की तरफ जब हम जाएंगे तो एक लाइन है। जब हम उस लाइन को ट्रेस करेंगे तो उधर शेप्स बने हुए हैं। तो हम बच्चों से बोलेंगे कि आप पहला शेप पहचानिए, पहला शेप क्या है। बच्चे बोल सकते हैं सर्कल, या वो नहीं भी पहचान सकते हैं। अगर वो नहीं पहचानते तो हम उनको बताएंगे कि सर्कल है। देन हम उनसे कहेंगे कि आप इस लाइन को ट्रेस करते रहिए और जो दूसरा शेप है उसको पहचानने की कोशिश करिए जो है स्टार। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ट्रेस करते हुए सभी सर्कल्स एंड स्टार्स को काउंट करना है। जैसे अभी थर्ड स्टार है और थर्ड सर्कल and fourth circle, fourth star and fifth star। then एंड पर एक डॉट बना हुआ है लाइन के और एंड लिखा है जहां हमारा मेज खत्म हो जाएगा। और इस पर अभी 4 सर्कल्स एंड 5 स्टार्स है। ऐसे ही हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। हमारी सेकंड एक्टिविटी है काउंटिंग पजल। सेम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ओरिएंटेशन डॉट होना चाहिए, देन हेडिंग एंड पेज नंबर। अब काउंटिंग पजल्स में हमें 3 शेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हार्ट, देन स्टार एंड देन ए प्लस। सो अब इन शेप्स को जो बॉक्स के अंदर है हमें काउंट करना है कि कितने शेप्स हैं जो मैच करते हैं ऊपर वाले शेप से। ठीक है, तो हार्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम स्टार्स 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार एंड देन प्लस 1 प्लस 2 3 4 5। सो 5 स्टार्स 5 प्लस एंड 6 हार्ट्स। देन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है एंड अब काउंटिंग पजल में हमने शेप्स के नाम लिखे हुए ऊपर और आपको सर्च करके काउंट करना है। देन हमारा है मैचअप पजल। अब हमें जो पहला वाला हमारा शेप है उससे मैच करना है और आंसर बताना है कि वो ए है, बी है, सी है या डी है। तो हमारा पहला शेप मैच कर रहा है डी ऑप्शन से, सेम स्माइली, और स्माइली हमारा मैच कर रहा है ए सी ऑप्शन से। देन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वो। और फिर हमारे जो एक्टिविटी है वो है फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस में हमको कैसे फाइंड करना है, हमको टच करके फील करके टेक्सचर में डिफरेंस फाइंड करना है और शेप्स में। तो जो हमारा पहला डिफरेंस है वो है रूफ में। तो ऊपर लाइंस है और नीचे ग्रिड है। देन जो हमारा रूफ के ऊपर विंडो है, जो पहली हाउस की विंडो है वो होलो है और सेकेंड हाउस की विंडो फिल्ड है। देन हमारे फर्स्ट हाउस पर चिमनी नहीं है और सेकेंड हाउस पर चिमनी है। ऐसे ही जो हमारे हाउस के गेट पर विंडो है वो स्क्वायर है फर्स्ट हाउस में, और सेकेंड हाउस में वो सर्कल है। और फर्स्ट हाउस में हमारे कोई डोर नॉब नहीं है और सेकेंड हाउस में हमारे डोर नॉब है। देन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए
एंड हमारी फिर एक एक्टिविटी है सर्च द वर्ड्स बिलो। अब इसको हमें कैसे करना है, हमें सर्च द वर्ड्स बिलो, नीचे वर्ड्स पढ़ लेने हैं हमारे, बैट, कैप, कैट, काउ, वन, आउल, रैट, टैप। इसको करने के लिए हमारा जो नीचे ग्रिड बॉक्स बना हुआ है उसमें सबसे पहले हम जो पहला वर्ड है उसको देखेंगे और उससे राइट की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे अगर हमें वर्ड हमको मिल जाता है। जैसे हमारा पहला वर्ड सी है और सी से हमारे 3 वर्ड्स बन रहे थे इसमें, तो CAT कैट, और हम नीचे की तरफ आते हैं तो COW काउ। हमारे 2 वर्ड्स इसमें बन चुके हैं। ऐसे ही अब हमें बी से हम अगर बैट हमको ढूंढना है तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले बी और राइट की तरफ जाएंगे तो BW मतलब नहीं, और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो BAT बैट। इस एक्टिविटी को हम ऐसे करेंगे, देन फिर इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ती जाएगी। एंड हमारे पिरामिड पजल, सो इसमें क्या है, पिरामिड पजल को सॉल्व करने के लिए हम पहले पढ़ेंगे इधर क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में। कैन यू फिल इन द पिरामिड विद मिसिंग नंबर्स x एंड y, द नंबर इन ईच स्पेस इज द टोटल ऑफ द 2 नंबर्स बिलो इट। तो जो हमारा पिरामिड है उसमें 2 नंबर्स मिसिंग है x और y, उनको हमें फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करना है, तो जो भी हमारा नंबर होगा वो उसके नीचे वाले 2 नंबर्स का सम है। तो अगर हम इसके डायग्राम में इधर आते हैं तो पिरामिड से हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला नंबर हमारा y है, तो y के नीचे 2 नंबर्स कौन से हैं, 4 और x। तो x अभी हमें पता नहीं है तो हम पहले x को सॉल्व करेंगे। x को सॉल्व करने के लिए x के नीचे कौन से 2 नंबर है, x के नीचे है 3 और 2, तो 3 और 2 का सम होता है 5, तो x हमारा होगा 5। और अब y के नीचे कौन से 2 नंबर है, 4, और x हमारा क्या था 5, तो 4 और 5 9, तो x हमारा होगा 5 और y हमारा होगा 9। सेम अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। और सो फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी आर्थमोगोन ट्रायंगल पजल, the numbers in the circle added together makes the number in the linking rectangle. Find the missing number x, y, z in this puzzle. So इसमें हमें क्या करना है, जो सर्कल्स में नंबर है उनके सम होगा रेक्टेंगल के अंदर, उसके लिंकिंग वाले। सो फर्स्ट नंबर इज 10, देन लिंकिंग में इधर 30 है और इधर y। सो अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो 50 और 10 कितना होता है हमारा 60। सो y 60 and here 20 plus 50 is 70। so हमारा y होगा 60 and x होगा 70। then थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हुए उसको, और उसके बाद what comes next। so इसमें डिफरेंट शेप्स है और आपको बताना है कि अब इसकी जगह पर क्या आएगा, एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने SSC में भी देखे होंगे। And here is what comes next, 3 same। so solve the puzzle। and unscramble the words, or in the end there is the solution for our activity set। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डिफरेंट टैक्टाइल टूल्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट raisedlines.org पर। एंड उन टूल्स का यूज करना सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।